नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड आपकी फ्यूचर की एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये जो पास्ट की एनर्जी होगी, आप जब ये रीडिंग देख रहे हो उससे 72 घंटे पहले की या फिर 4 दिन पहले की भी आप ले सकते हो। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है, और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 4 दिन या 3 दिन बाद के आप इसे अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। फिर भी अगर हम इसमें टाइम स्टैम्प लगाए तो आप 9 से लेके 18 फरवरी तक की जो वक्त रहेगी उसमें खुद का एनर्जी इससे मैच कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट में आप दुखी थे, परेशान थे, क्योंकि कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप किसी चीज़ से दुखी थे, परेशान थे, आप मंदिर मस्जिद जाके अपनी परेशानी गॉड को, अल्लाह को सुना रहे थे। आप खुद को हील करना चाहते थे। आपको लगता था किसी ने आपको धोखा दिया है, आपको परेशान किया है, आपके साथ कोई ऐसा चीज़ हुआ है जिसकी आपको अंदाज़ा नहीं था। इसी कारण आप दुखी थे, परेशान थे, किसी चीज़ की आपको इंतज़ार था। आपको हो सकता है किसी न्याय की इंतज़ार था, या फिर आप खुद को हील करना चाहते थे कि आप जितने परेशान थे, जितनी परेशानी से आपने वक़्त को गुज़ारा है, आप ही जानते हो आपको कितना तकलीफ़ हुआ है, कितने दुखी थे आप, कितने परेशान थे आप। तो पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी वो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी थी, दुखी थे आप, परेशान थे। आप चाहते थे कि आपके साथ न्याय हो, आप के साथ किसी ने कुछ बुरा अगर किया है तो आप उस चीज़ की न्याय चाहते थे, और आप ये भी चाहते थे कि आप इस परिस्थिति से बाहर आ जाओ, आपकी दुख कम हो जाए, भगवान आपको इसमें मदद करे। आप गॉड की शरण में चले गए थे, आप योगा मेडिटेशन वगैरह कर रहे थे, आप भजन कीर्तन भी कर रहे थे, आप मंदिर मस्जिद घूम रहे थे, आप इंसाफ मांग रहे थे, आप रो रहे थे, आप परेशान थे। आपको लग रहा था कि मुझे ये तकलीफ क्यों मिला, आपको इसकी इंसाफ चाहिए। इस तरह की सोच आपकी पास्ट में थी। अब देखते हैं प्रेजेंट में आपका एनर्जी कैसा है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसा है। यस, मुझे लग ही रहा था। प्रेजेंट में जो कार्ड आया है ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ये लियो का कार्ड है। आप लोगों को पता है लियो जो होते हैं बहुत स्ट्रेंथ वाले होते हैं। तो प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है, आपने जिस चीज़ की इंतज़ार किए थे, आप जिसके लिए परेशान थे, दुखी थे, प्रेजेंट में आपने खुद को धीरे धीरे से हील किया है। डर के आगे आपने जीत पा ली है। आपने अपने आप को उस डर के आगे झुकने नहीं दिया। आपने सोचा जिस बात से मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, अगर उस बात से खुद को अलग कर दूँ, अगर उस बात को मैं ना सोचूँ, ना इसके बारे में अपने दिमाग में कोई चिंता रखूँ, तो इसी तरह से आप जिस बात से परेशान थे उसी बातों से आपने अपने अंदर हिम्मत जुटाई, और आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। आपको लग रहा है कि मेरे पास अगर ऑप्शन है तो है, लेकिन आप अभी बेटर ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो। आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर आप जो भी करो उसमें भगवान की ब्लेसिंग्स रहेगी, और आपकी सोच जो है अभी बहुत प्योर हो गया है। आप जानते हो कि आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि पास्ट में आपने जितने मंदिर मस्जिद के दरवाजे खटखटाए हैं उसके परिणाम
आप जानते हो कि अभी आपसे कोई गलती नहीं होगा, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके साथ भगवान की ब्लेसिंग्स है। तो प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। कोई आपसे कुछ नहीं ऐसा करवा पाएगा या कर पाएगा जिससे आपका दिल दुखे, आप परेशान हो, क्योंकि अभी आपके अंदर वो हिम्मत आ गया है जो हिम्मत आप में पहले नहीं था, जिसके कारण आप दुखी थे, परेशान थे। लेकिन अभी आपके अंदर वो हिम्मत आ गया है, आपने डर के आगे वो जीत पा ली है, और वो जो आपने किया है वो धीरे धीरे खुद को हील करके किया है, पेशेंसली किया है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम प्यार से शेर को भी समझा पाए, तो देखिएगा वो सर्कस में वो खेलते हैं, हम उनको देखने जाते हैं। तो वैसे आपने अपने अंदर प्यार से डर को जीता है। जिस चीज़ आपको परेशान कर रहा था, आपको दुखी कर रहा था, आप उसको हील किया है आपने, उसके ऊपर आपने काम किया है, अपने परेशानी के ऊपर आपने काम किया है, और खुद को परेशान करना भी बंद कर दिया है। आपने अपने अंदर बहुत सारा हिम्मत अभी जुटा लिए हैं। अभी देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। फ्यूचर में आप किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी करोगे, अचानक से कोई ऐसी चीज़ आपके लाइफ में घटने वाला है जिसका अंदाज़ा भी आपको नहीं है, क्योंकि अभी आप अपने अंदर जो हिम्मत जुटाए हैं आपने, आप अभी खुद को उसी तरह से संभाल के रखे हुए हैं, रखोगे आप। और फ्यूचर में अचानक से ऐसा कुछ घटेगा आपकी लाइफ में जिसको आपने सोचा भी नहीं था। बहुत जल्दबाजी में कुछ ऐसा घटना आपके लाइफ में घटेगा, जो हो सकता है आप किसी को अपने से अलग कर दो, या फिर कोई आपके लाइफ में आएगा और आपको कुछ ऐसा कुछ बताएगा, या फिर आपके लाइफ में ऐसा कुछ घटेगा जिसकी थॉट्स कभी आपने अपने अंदर आने नहीं दिया है। लेकिन जो कुछ भी होगा वो जल्दबाजी में होगा, पॉजिटिव होगा। इस बार कोई नेगेटिव कुछ नहीं आपके साथ हो सकता, क्योंकि आपने जो सारी नेगेटिविटी आपके अंदर था, या फिर जो किसी ने भी अगर आपके साथ नेगेटिव किया था, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर पाएगा, आप भी नेगेटिव नहीं सोचोगे। बहुत जल्दी जल्दी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में घट सकती है। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। देखिए कार्ड भी वैसा ही आया है, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स जी आपसे ये बोल रहा है कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपको परेशान किया है, आपको ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हुआ है, आपके पीठ पीछे किसी ने षड्यंत्र रचा है, या फिर आपको कोई परेशान किया है जिसके चलते आप दुखी थे, परेशान थे, तो खुद को इतना काबिल, इतना स्टेबल बनाइए कि वो जो जिसने आपको परेशान किया था वो खुद ब खुद आपके पास चले आए, और आपको देख के उसको ये लगे कि मैंने इसके साथ ये बिहेवियर किया था, आज देखो ये कहाँ है। तो खुद की आपकी जो एनर्जी है वो इतना हाई कीजिए, इतना पॉजिटिव बनाइए, खुद को इतना स्टेबल बनाइए कि कोई भी आपके तरफ अट्रैक्टेड हो जाए, कोई भी आपके साथ बात करना चाहे, कोई भी आपकी तरफ खींचा चला है, खुद को इतना पावरफुल बनाइए जैसे कोई राजा या रानी खुद को ट्रीट करते हैं, या फिर कोई सेलिब्रिटी जैसे ट्रीट करते हैं खुद को आप इतने अच्छे से मेंटेन कीजिए, खुद के बारे में इतना अच्छा सोचिए, खुद को इतना ज़्यादा वक्त दीजिए, खुद को पैसों को लेके, स्टेबिलिटी को लेके इतना स्टेबल बनाइए। कोई आपसे कुछ कहने से पहले 10 बार सोचे कि ये तो वो नहीं है जिसको हमने जाना था पहले, जिसको पहचानते थे। तो खुद पर इतनी मेहनत कीजिए कि खुद को इतना स्टेबल बनाइए, आप खुद पर रिस्क लीजिए, खुद को जितना आप ले सकते हो रिस्क, उससे भी ज़्यादा अगर आप रिस्क लेते हो, आप खुद को स्टेबल बनाने के लिए अगर परिश्रम करते हो,
तो कोई भी आपका साथ देगा, खास करके भगवान भी आपका साथ देगा। जो खुद की मदद करते हैं, गॉड उनका मदद करते हैं। तो आप पहले खुद को स्टेबल बनाइए, खुद को मदद कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद की प्रायोरिटी समझिए। कोई आपसे क्या कहेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा, उसके बारे में मत सोचिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। पहले हम हैं, फिर हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो हैं। अगर आप ही आपको, अगर हम खुद को प्रायोरिटी ना दें तो कोई हमें प्रायोरिटी नहीं देगा। पहले इसलिए सेल्फ लव जिसको कहते हैं, अगर आप कहीं देखा होगा आपने, सेल्फ लव के बारे में अगर आपने सुना होगा, हाँ, खुद से प्यार कीजिए। पहले आप खुद को प्यार कीजिए, तभी कोई जाके आपको प्यार करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।